दोस्तों, एक बार एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। काफी भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। हिरन नदी के पास जाता है और जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी नजर अपनी राइट साइड में पड़ती है, जहां एक शिकारी अपने हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। हिरन घबराकर अपनी लेफ्ट साइड में देखता है तो उसे एक शेर नजर आता है। अब वह और घबरा जाता है। वह पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ? राइट में शिकारी, लेफ्ट में शेर, सामने गहरी और लंबी नदी और पीछे आग, सभी रास्ते बंद। हिरन सोच में पड़ जाता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपना काम पूरा करके मरूं। हिरन पानी पीने लग जाता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने से जंगल की आग बुझ जाती है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है, जिससे शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जब हिरन ने पानी पीकर अपना सिर उठाया तो उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब उसकी सारी मुसीबतें टल चुकी थी। ये डॉक्टर इस दादी को जिंदा कर देता है, लेकिन दादी उठने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मार देती है, क्योंकि दादी को जिंदा नहीं होना था और मरने के बाद अपने पति से मिलना था। एक दिन दादी अपने पति की फोटो लेकर सो जाती है और अचानक से उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और उसी समय वहाँ पर यमराज आते हैं। दादी तुरंत ही उन्हें अपने पति की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर यमराज दादी के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी कैसे तो एक अनजान हाथ आता है और दादी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और पता चलता है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर ने दादी को जिंदा कर दिया है। लेकिन तभी यमराज फिर से दादी की आत्मा को ले जाने लगते हैं। डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर दादी को एक जोर का झटका देते हैं और तभी यमराज को पता चलता है कि डॉक्टर ने फिर से दादी को जिंदा कर दिया है। अब डॉक्टर से परेशान होकर यमराज रिटायर्ड होकर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। ये लड़का वीडियो गेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जब उसकी माँ ने टेबल पर एक डिब्बा रखा। माँ ने कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शुरुआत में तो लड़के ने उसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गेम को पॉज किया और डिब्बा खोला। तभी अचानक उसमें से एक छोटा डॉगी बाहर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही लड़के ने डॉगी को उठाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरअसल डॉगी का एक पैर गायब था। ये देखकर लड़का तुरंत गुस्सा हो गया और डॉगी को नीचे फेंक दिया। डॉगी लड़के का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़के ने उसे लात मारकर दूर भगा दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगा। लेकिन डॉगी को अपनी ऊर्जा और मासूमियत की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बॉल ढूंढी और उसे लड़के के पास ले गया, लेकिन लड़का बॉल को दूर फेंक देता है। डॉगी बॉल के पीछे दौड़ता है, लेकिन ठोकर खा जाता है और डिब्बे में फंस जाता है। ये देखकर लड़के को उसकी चिंता हुई, लेकिन डॉगी खुशी खुशी डिब्बे से बाहर आ गया। लड़का ये सब देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे डॉगी पसंद नहीं है। लेकिन डॉगी की खुशी और उसकी मासूमियत ने लड़के का दिल पिघला दिया। आखिरकार लड़के ने कंट्रोलर नीचे रखा और बॉल उठाई। जब वो खड़ा हुआ तो पता चला कि उसकी भी एक टांग नहीं है। इसके बावजूद भी उसने डॉगी के साथ खेलने का फैसला किया। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। दुकान के अंदर गया, जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो 2-2 रंग हैं। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया, पूछा, तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई, सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो।